आसमान और जमीन के बनाने वाले खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको सलाम। हम खुदा का शुक्र कर रहे हैं कि वो हमारा मेहरबान खुदा है और हमारे आगे आगे चल करके हमारे लिए रास्ता तैयार करता है। इजराइलियों के 40 साल के सफर में उनका खुदा उनके आगे आगे चलता था, कभी आग का खंबा और कभी बादल बनकर उनकी रहनुमाई करता था। हमारी ये दुआ है हमारी इस सफर में, हमारी इस सीरीज द जर्नी में वो खुदा हमारे आगे आगे चले, हमसे बातचीत करे और हमें सिखाए कि अपनी जिंदगी में हम किस तरह से कदम आगे बढ़ा सकें। मैं खुदा का शुक्र करता हूं वो हमें साथ लेकर आया है ताकि हम खुदा के कलाम के चौगिर्द बैठ करके अपने लिए सीख सके। मैं शैलेंद्र दास आपके साथ खुदा के कलाम को बांटता हूं और चाहता हूं कि इस सफर में, ये सीरीज द जर्नी जिसे हम सिलसिलेवार सीख रहे हैं, हमारी जिंदगी के सफर में हमारी मदद कर सके। आज खुदा की रूह के चलाए हम बाल सपोन पहुंच गए हैं। बाल सपोन वो जगह जहां इजराइलियों ने डेरा डाला and they have to stop because they were right in front of the Red Sea. बाल सपोन वो जगह है जहां पर वो आके रुक जाते हैं। अब आगे जाने की जगह नहीं है, ठिठक गए हैं। परिस्थितियों ने, हालात ने, लाल समुंदर ने उन्हें रोक दिया है। मुझे मालूम है हम में से हर एक जन कभी ना कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आके रुक गए, दैट इज नोन एज डेड एंड। आगे रास्ता नहीं है, कहां जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं, दुखी हैं। अब लग रहा है कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमें पार ले जाएगा, कौन हमारा सहारा बनेगा। पापा थे तो सब कुछ बहुत अच्छा था, घर अच्छा था, उनकी अच्छी नौकरी थी, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। अब पापा नहीं है। लाइफ लुक्स लाइक अ डेड एंड। हमारा बिजनेस बहुत अच्छा था, हम फ्लरिश कर रहे थे, बिजनेस टूट गया, कोविड ने खत्म कर दिया, डेड एंड। सेवकाई अच्छी थी, हम प्रचार करते थे, हम जाया करते थे, आया करते थे, कुछ हो गया, डेड एंड। अगर तुम डेड एंड पर खड़े हो तो तुमसे कहना चाहता हूं आज बाल सपोन तुम्हारी जिंदगी में खुदा का कलाम पूरा करना चाहता है। इजरायली मूसा के साथ डेड एंड पर बाल सपोन लाल समुंदर के सामने आके खड़े हो गए, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, क्या करें क्या करें। अचानक से कोई आदमी भागता हुआ मूसा के पास आता और मूसा से कहता है, मूसा 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 मूसा। ही इज आउट ऑफ ब्रेथ। मूसा पूछते हैं क्या हो गया, क्यों परेशान हो। मूसा देख, घोड़ों की आवाज, टापुओं की आवाज। फिरौन बड़े क्रोध के साथ भागा चला आ रहा है और हमसे बदला लेना चाहता है। जो 10 विपत्तियां मिस्र देश पर सेनाओं के यहोवा ने भेजी थी उनका पलटा लेने के लिए और अपने पैलौठों की मौत का बदला लेने के लिए बहुत क्रोध और बहुत गुस्से में फिरौन और उसकी सेना चली आ रही है। मूसा बाल सपोन में अपने लोगों के साथ डेरा डाले है, आगे जा नहीं सकता क्योंकि लाल समुंदर है, पीछे भाग नहीं सकता क्योंकि फिरौन की सेना है। जी, दिस इज द पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स। ये अकेले नहीं आती हैं, जब आती हैं ना तो चौतरफा आती हैं। लगता है हमें घेर लिया है। मुसीबतों का आना बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम क्या बताएं, बड़ी मुसीबत है, बड़ी समस्या है, हमारा बच्चा बहुत बीमार है और जब बच्चा बीमार था तभी नौकरी छूट गई। जब हम घर बना रहे थे और हमारा काम पूरा नहीं हो रहा था तभी हमारा बिजनेस बंद हो गया। समस्याएं चौतरफा आती हैं। हम जा रहे थे और तभी हमारी गाड़ी भी लड़ गई। क्या बताएं, अब तो पैसा भी नहीं है, डॉक्टर के यहां पैसे जमा करें या अपनी गाड़ी रिपेयर कराएं, समझ में नहीं आता है। लगता है समस्याएं जब आती हैं तो चौतरफा आती हैं। बाल सपोन वही जगह थी जहां पर आज मूसा फंस गया है। The Israelites are trapped right in front of the Red Sea and behind them is raging the army of Egyptians.
जब आपको लगे हम फंस गए हैं, आगे रास्ता नहीं है, पीछे रास्ता नहीं है, कोई मददगार दाईं तरफ नहीं है और कोई बाईं तरफ नहीं है, उस समय अच्छा है अपनी आंखें उठाकर आसमान की ओर देखिए। When it looks impossible and difficult and unavoidable, look up to Jesus. मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? दाहिनी तरफ कोई नहीं है, बाईं तरफ कोई नहीं है, आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है। मैं अपनी आंखें आसमान के खुदा की ओर लगाऊंगा, इजराइल के कर्ता की ओर लगाऊंगा और वो मेरा मददगार है। मूसा ने यही किया, आसमान के खुदा को पुकारा, उसकी तरफ देखा तो आसमान के खुदा ने कहा, मूसा डर मत, शांत खड़ा रहे, जाके लोगों से बोल दे, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। तुम शांत खड़े रहना और तुम यहोवा के उद्धार का काम देखोगे। अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में शांत कैसे रह सकते हैं? हमें डर लग रहा है, डर के मारे हमारे हाथ कांप रहे हैं, हम क्या करें, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। रिलैक्स। तुम्हारे रोने से, तुम्हारी चिंता करने से, तुम्हारे घबराने से, तुम्हारे बुड़बुड़ाने से कुछ नहीं हो रहा है। परिस्थिति और जटिल हो रही है और हम बहुत सी बार अपने सोचने और समझने की शक्ति भी खो देते हैं जब हम जबरदस्ती परेशान होने लगते हैं। जब परेशानियां घेर लेना, उस समय रिलैक्स एंड ट्रस्ट गॉड। बाल सपोन वो जगह है जो हमें खुदा पर भरोसा रखना सिखाती है। मुश्किलातों के बीच में जब घिर जाए उस समय ट्रस्ट गॉड। उसने कहा, स्टैंड स्टिल एंड सी द साल्वेशन ऑफ गॉड। खड़े खड़े यहोवा के उद्धार का काम देखना। और उसके बाद फिर एक उसने बहुत उम्दा बात अपने लोगों से कही और मेरी दुआ यह है कि आज हम में से हर एक के कान इसे सुन सकें। उसने कहा, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी ना देखोगे। You shall never see your enemies again, for this is going to be the last day of your enemies. बाल सपोन, वो स्थान जहां पर विश्वास बढ़ाया जाता है, वो स्थान जो हमें लगता है घिर गए, परेशान हैं, अकेले हैं। आसमान का खुदा तुम्हें जयवन करना चाहता है, पर ये तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण। दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं विश्वास कर रहा हूं कि मेरा खुदा बचा लेगा। शद्रक मिश्रक आग के भट्टे के सामने, हमारा खुदा हमें आग से बचाने की ताकत रखता है। दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर यदि ना भी बचाए तो भी हम तैयार हैं आग के भट्टे में जाने के लिए। दिस इज फेथ। शेरों की मान में, अरे शेर बड़े भयंकर हैं, तुम्हें मालूम है 12 शेर वहां पर हैं, खूंखार हैं। हमें मालूम है हमारा खुदा बचा सकता है। Trusting God in difficult times, trusting God in adversaries, trusting God when the things are complicated and you feel like you are trapped. उस समय खुदा पर भरोसा रखना हमारे ईमान की परख है। बाल सपोन में मूसा घिर गया है। खुदा कहता है, स्टैंड स्टिल, दृढ़ खड़े रहो और तुम उद्धार के कार्य को देखोगे। एक बड़ी अद्भुत कहानी लिखी है दूसरा राजा उसके 6 अध्याय के 15वें पद में। यह कहानी है एलीशा की और आराम के राजा की। आराम का राजा अपने महल में प्लानिंग करता है, रणनीति बनाता है इजराइल पर अटैक करने की, और हर बार उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है, क्योंकि इससे पहले कि वो अटैक करे, इजरायली उसके हर अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। जब 5वीं बार हुआ तो ये गुस्सा हो गया, कहने लगा हमारे देश में कोई गद्दार है, हमारी सेना में कोई गद्दार है, मुझे बताओ कौन गद्दार है। सब सैनिक, सारे सेनापति, सब लोग, अधिकारी, हाकिम खड़े हो गए और उसने कहा हमारे देश में कोई गद्दार है, मुझे बताओ हमारे बीच में कौन इजराइल का भेदिया है, हम उसे मरवा देंगे, कत्ल कर देंगे। सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। किसी ने डरते डरते कहा, साहब हमारे बीच में कोई गद्दार नहीं है,
पर इज़राइल में एक नबी है जिसका नाम एलीशा है। जो कुछ बातें आप बंद कोठरी में करते हैं ना, पता नहीं कैसे उसे मालूम चल जाता है। और जब उसे मालूम चल जाता है तो वो इज़राइल के बादशाह को बता देता है और हमारी सारी प्लानिंग, हमारी सारी रणनीति फेल हो जाती है। अच्छा, ऐसा भी कोई शख्स है जिसे मेरी गुप्त बातें मालूम चल जाती हैं? जी, खुदा करूं तो सब जानता है। सीरियन किंग ने कहा, चलो अपनी सेना लेके चलते हैं, पहले इज़राइल के राजा से नहीं, पहले इज़राइल के भविष्यवक्ता से निपटेंगे। अब सुनिए, स्टोरी देखिए, नैरेटिव देखिए। आराम का बादशाह सीरियन किंग अपनी सेना को लेकर के अकेले आदमी निहत्ते भविष्यवक्ता एलीशा को पकड़ने आता है। और कैसे आता है? अपना दल बल लेकर के पता करता है इसका घर कहां है। और इतना खौफजदा है वो एलीशा से कि उसके पहाड़ को घिरवा लेता है, घोड़े और रथों से चारों तरफ घेर लेता है। सुबह सुबह जब एलीशा का सेवक उठता है और घर से बाहर निकलता है तो डर के अंदर आता, कहता है, हाय मेरे मालिक, हाय मेरे मालिक, हम नाश हुए, हम बर्बाद हुए। उसने पूछा, क्या हो गया, क्यों परेशान हो? उसने कहा, हमें शत्रु ने घेर लिया है। वी हैव बीन सराउंडेड, वेरी मच लाइक मोसेस वाज। आगे भी दुश्मन, पीछे भी दुश्मन, दाएं बाएं, कोई जगह नहीं भागने के लिए। हम क्या करें? बिल्कुल वैसे ही खुदा के खादिम का नौकर आके कहता है, हाय मेरे मालिक, हम नाश हो गए क्योंकि हमें दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया है। सब तरफ उनके भाले, उनकी बर्छियां, उनके घुड़सवार, उनके सैनिक दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम बच नहीं पाएंगे। अरे तुम्हारे चक्कर में मैं भी मारा जाऊंगा, हम क्या करें? एलीशा ने प्रार्थना करी और कहा, अरे खुदावंद, इसकी आंखें खोल दे, जाके बाहर देख। जब खुदा का खादिम और उसका नौकर बाहर जाता है तो नौकर के होश उड़ जाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि वो देखता है कि जिस पहाड़ पर वो खड़े हैं और जिस पहाड़ पर दुश्मन खड़े हैं, उनके बीच में अग्नि में घोड़े और रथ, स्वर्ग के परमेश्वर की सेना आकर खड़ी हो गई है और उन्हें बचाना चाहती है। बताना मांगता हूं, अगर तुम अपने खुदा पर ईमान रखते हो ना, जब तुम्हें दुश्मन चौतरफा घेर लेगा तो आसमान का खुदा अपने फरिश्तों को भेज करके तुम्हारी रक्षा करेगा। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रहते हैं, पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। यहोवा का दूत चारों ओर छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। खुदा का कलाम इतना अमीक है, अगर आप उससे विश्वास करेंगे ना तो आप अपने आप को अग्नि में घोड़े और रथों से घिरा हुआ पाएंगे। मेरी दुआ यह है आज तुम अपनी जिंदगी में बाल सपोन को देख सको। जब इजरायली लोग खुदा के सामने खड़े होते हैं, आसमान खुदा मूसा से कहता है, अपना हाथ उठा और लाल समुद्र पे मार। लाल समुद्र दो भाग हो जाता है, पूर्वी हवा चलती है, लाल समुद्र दो भाग हो जाता है और वो सूखी जमीन पर पार होने लगते हैं। जब फिरौन और उसकी सेना देखती है तो फिरौन उनसे कहता है, जाओ जाके इजरायलियों को पकड़ लो, ये भागे चले जा रहे हैं, समुद्र पार ना करने पाए। जब इजरायली लोग उस पार निकल जाते हैं और मिस्री अभी बीच में ही होते हैं तो खुदा कहता है मूसा से, अपने हाथ उठा और पानी को वापस बुला ले। The parted sea starts coming back। और मालूम क्या होता है? फिर मिस्री घोड़े, सैनिक, उनके रथ, उनके पहिए सब निकल गए। अब सिर्फ और सिर्फ समुंदर में जब पानी लौटता है तो लाशें ही लाशें दिखाई पड़ रही हैं। इजरायली पार हो गए और मिस्री उस समुंदर में डूब मरे, क्योंकि खुदा ने कहा था, जिन शत्रुओं को तुम आज देखते हो फिर कभी नहीं देखोगे। मेरी दुआ यह है तुम्हारे लिए इस पल खुदावंद पर विश्वास करने के कारण ये समय बाल सपोन हो सके, जहां तुम अपने शत्रुओं का अंत देख सको। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे घर में क्या है जो तुम्हारे लिए दुश्मन बना है। लड़ाइयां हैं, झगड़ा है, नशा है, ईर्ष्या है, दूरियां हैं, गरीबी है, बीमारी है। आज कहो, खुदा बाप हमारे घर में तू शत्रु को नाश कर, डिस्ट्रॉय द एनिमी,
प्रभु वो जो हमें फाड़ करना चाहता है तू उसे फाड़ दे और मुझे आजाद कर। 2 बार लिखा है। पहली बार मूसा के लिए कि मूसा से उसने कहा वापस मिस्र को जा, क्योंकि जो तेरा प्राण लेना चाहते थे वो नाश हो गए हैं। बात कर रहा था उस फिरौन की जो उसे मारना चाहता था, निर्गमन उसके 4 अध्याय में। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है मत्ती उसके 1 अध्याय में। फरिश्ता आता है और कहता है यूसुफ से तू वापस मिस्र से यरूशलेम चला जा, क्योंकि जो तेरे बेटे को नाश करना चाहते थे वो नाश हो गए हैं। गॉड विल डिस्ट्रॉय योर एनिमी राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। नाश करने वाला नाश किया जाएगा, घात करने वाला घात किया जाएगा और तेरा खुदा तुझे जयवंत करेगा। आज मेरी दुआ यह है तुम अपने घर में विजयी जीवन जी सको। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इस स्ट्रीम में ज्वाइन करने के लिए। खुदा आपको बरकत दे और ये द जर्नी आपके लिए, आपके खानदान के लिए विजय का और जश्न का कारण बन सके। जरूर से हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। हम आगे बात करेंगे इस सफर में किस तरह से खुदा बाप अपने लोगों को लेकर चलता है लाल समुद्र में, जिसका अर्थ बपतिस्मा है, और उसके बाद आराधना जो बपतिस्मे के उपरांत शुरू होती है। आओ कनान चलें।